तो दोस्तों MCU की नई टीवी सीरीज सीक्रेट इन्वेजन अब कंप्लीट हो गई है और इसके सभी एपिसोड्स हमारे सामने आ चुके हैं। मार्वल के शेप शिफ्टर एलियन स्क्रल्स जो कि हमें पहली बार कैप्टन मार्वल मूवी में दिखे थे, उनकी कहानी उस फिल्म में पूरी नहीं हुई थी और वो कहानी इस सीरीज में आगे बढ़ाई गई है। कॉमिक्स की फेमस स्टोरी लाइन सीक्रेट इन्वेजन पर बेस्ड ये टीवी शो काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसे अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं सीक्रेट इन्वेजन के सभी एपिसोड्स को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ मैं सभी एपिसोड्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बल्कि मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट डिटेल्स पर ही फोकस करूंगा जो कि स्टोरी समझने के लिए जरूरी है। ये कहानी है स्क्रल्स की, जो कि रूप बदलने वाले एलियंस है और वो स्क्रलोस नाम के एक प्लेनेट पर रहते थे। लेकिन 1980 के दशक में उनके प्लेनेट पर क्री नाम के दूसरे एलियंस आ जाते हैं जो कि स्क्रल्स पर हुकूमत करने की कोशिश करते हैं, पर स्क्रल्स उनके आगे झुकते नहीं, जिससे उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके अंत में क्री एलियंस स्क्रलोस प्लेनेट को तबाह कर देते हैं। इसकी वजह से सभी स्क्रल्स को मजबूरी में दूसरे ग्रहों पर जाना पड़ता है और रूप बदलकर वहां रहना पड़ता है। लेकिन इससे भी क्री एलियंस को शांति नहीं मिलती, इसीलिए वो पूरे ब्रह्मांड में ये अफवाह फैला देते हैं कि स्क्रल्स बहुत खतरनाक एलियन हैं और वो हर ग्रह पर कब्जा करना चाहते हैं, जिससे अंतरिक्ष में हर जगह स्क्रल्स को ढूंढकर उन्हें मारा जाने लगता है। पर इस सब के बीच ही मार्वेल नाम की एक क्री साइंटिस्ट ये समझ गई थी कि उसकी प्रजाति के लोग गलत है, इसीलिए वो स्क्रल्स की मदद करने का फैसला करती है और वो स्क्रल्स के लिए एक लाइट स्पीड इंजन बनाना शुरू करती है ताकि वो लोग क्री की पहुंच से दूर निकलकर एक दूसरे ग्रह पर बस जाए। लेकिन ये काम पूरा होने से पहले ही मार्वेल को उसकी गद्दारी के लिए मार दिया जाता है। तब स्क्रल्स का लीडर टेलोस निक फ्यूरी और कैरल डैनवर्स से मिलकर उनसे मदद मांगता है, जो कि क्री से लड़ने में उसकी मदद करते हैं और फिर वो दोनों स्क्रल्स के लिए नए ग्रह की तलाश चालू कर देते हैं। इसके बदले में फ्यूरी कुछ स्क्रल्स की एक टीम बनाकर उनसे अपने लिए जासूसी का काम करवाते हैं और वो उन्हीं जासूसों में से वारा नाम की एक स्क्रल औरत से शादी कर लेते हैं, जो कि इंसानी रूप में फ्यूरी के साथ रहने लग जाती है, पर वो इस बारे में किसी को नहीं बताते। इस तरह से कुछ साल बीत जाते हैं और काफी खोजबीन के बाद फ्यूरी को ये समझ में आ जाता है कि ब्रह्मांड में स्क्रल्स के रहने के लिए कोई प्लेनेट मौजूद नहीं है, क्योंकि क्री की गलत अफवाह की वजह से हर कोई उन्हें बुरा समझ रहा था। लेकिन फ्यूरी ये बात स्क्रल्स को नहीं बताते और वो उनसे अपना जासूसी का काम करवाते रहते हैं। फिर 2018 में थेनोस की स्नैप से यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन धूल बन जाती है, जिसमें निक फ्यूरी भी मारे जाते हैं। इसी दौरान टेलोस पूरी गैलेक्सी में फैले 10 लाख स्क्रल्स को पृथ्वी पर बुला लेता है, क्योंकि वो ये समझ गया था कि निक फ्यूरी उनके लिए दूसरा प्लेनेट नहीं ढूंढ पाए और अब तक ब्रह्मांड में स्क्रल्स के ऊपर खतरा मंडरा रहा था। इसीलिए टेलोस अपने सभी साथियों को पृथ्वी पर बुलाकर उन्हें इंसान के रूप में यहाँ रहने बोल देता है। फिर 2023 में ब्लिप की वजह से सभी लोग वापस जिंदा हो जाते हैं। इसमें निक फ्यूरी भी शामिल थे, लेकिन फ्यूरी के वापस आने के बाद भी टेलोस उन्हें ये नहीं बताता कि उसने सभी स्क्रल्स को यहाँ रहने बुला लिया है। इसके बाद फ्यूरी स्पेस में चले जाते हैं और वो सेबर नाम के एक स्पेस स्टेशन पर काम करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ सभी स्क्रल्स इस बात से बहुत नाराज थे कि निक फ्यूरी ने उनसे अपना काम करवाया और बदले में उन्हें दूसरा ग्रह ढूंढकर नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें छुपकर यहाँ रहना पड़ रहा है, जबकि वो ये चाहते थे कि उन्हें खुद का एक घर मिल जाए जहाँ वो खुलकर अपने असली रूप में रह सके। अपनी इस हालत के लिए स्क्रल्स निक फ्यूरी के अलावा टेलोस को भी जिम्मेदार मान रहे थे, क्योंकि उसने लीडर होने का सही फर्ज नहीं निभाया था। इसीलिए टेलोस को स्क्रल काउंसिल यानी उस ग्रुप से निकाल दिया जाता है जिसमें स्क्रल्स के लिए अहम फैसले किए जाते थे, और उस काउंसिल में ग्राविक को शामिल कर लिया जाता है, जो कि एक बहुत होशियार और खतरनाक स्क्रल था और वो अपने लोगों को घर दिलाना चाहता था। काउंसिल के बाकी लोग इसी काम को शांति से करना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने दुनिया के कुछ पावरफुल लोगों को किडनैप करके उनकी जगह ले ली थी और वो बाकी स्क्रल्स को भी यही करने बोल रहे थे। लेकिन ग्राविक को ये मंजूर नहीं था। वो चाहता था कि उनकी प्रजाति आजादी से जिए। इसीलिए ग्राविक ने कई सारे स्क्रल्स को जमा किया और वो उन्हें लेकर रशिया के एक खाली पावर प्लांट में चला गया। उस जगह को उसने नाम दिया न्यू स्क्रलोस और वहाँ उसने एक मिशन चालू किया कि वो लोग पूरी धरती पे कब्जा करके उसे अपना घर बनाएंगे। इस मिशन में टेलोस की बेटी गाया भी शामिल हो जाती है, क्योंकि उसे भी आजादी चाहिए थी।
लेकिन टेलोस की बीवी सोरेन नहीं चाहती थी कि गाया ये काम करे, इसीलिए वो ग्राविक के पास जाकर उसका विरोध करती है, जिसकी वजह से ग्राविक उसे मार डालता है और वो गाया को इसके बारे में नहीं बताता। इसके बाद ग्राविक की टीम के बहुत सारे स्क्रल्स कई देशों में इंसानी रूप में घुस जाते हैं और वहाँ वो आतंकवादी हमले करना शुरू करते हैं। उनका असली मकसद था दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 चालू कराना, ताकि इंसान आपस में लड़ के मर जाए और ये ग्रह उन्हें मिल जाए। पर जब इस बारे में टेलोस को भनक लगती है तो वो फ्यूरी को वापस बुलाने के लिए मैसेज भेज देता है। फिर वो एजेंट मारिया हिल के साथ मिलकर ग्राविक के पूरे प्लान का पता लगाता है, जिससे उन्हें ये मालूम पड़ता है कि ग्राविक किसी तरह रशिया और अमेरिका में जंग छिड़वाना चाहता है, क्योंकि इन 2 बड़े देशों की टकराहट से वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। फिर जब निक फ्यूरी पृथ्वी पर आते हैं तो टेलोस और हिल उन्हें रशिया लेकर चले जाते हैं और ग्राविक के प्लान के बारे में बताते हैं। ये जानने के बाद फ्यूरी अपनी एक पुरानी दोस्त सोनिया फॉल्सवर्थ से मिलने चले जाते हैं, जो कि इंग्लैंड की सीक्रेट इंटेलिजेंस MI6 की हेड थी। फ्यूरी उसे स्क्रल्स के प्लान के बारे में बताकर उसे अपने साथ काम करने के लिए बोलते हैं, लेकिन सोनिया अकेले ये काम करने का फैसला करती है और वो फ्यूरी को इस मामले से दूर रहने के लिए बोलती है। इसके बावजूद भी फ्यूरी, टेलोस और हिल ग्राविक और उसके साथियों पर नजर रखते हैं। इसी के चलते एक दिन टेलोस की मुलाकात गाया से हो जाती है और तब टेलोस उसे बताता है कि सोरेन मर चुकी है और उसे ग्राविक ने मारा है। ये सुनकर गाया की सोच बिल्कुल बदल जाती है और वो ग्राविक के खिलाफ हो जाती है, लेकिन वो सीधे सीधे उसका विरोध करने की बजाय ग्राविक की टीम में रहकर ही उसकी जानकारी हासिल करती है। और फिर गाया टेलोस को बताती है कि ग्राविक रशिया के शहर मॉस्को में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है, इसलिए फ्यूरी, टेलोस और मारिया हिल उस बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। पर ग्राविक उन तीनों का ध्यान भटका के बॉम्ब ब्लास्ट करने में कामयाब हो जाता है और वो फ्यूरी का रूप लेकर मारिया हिल को मार डालता है। तब फ्यूरी और टेलोस किसी तरह वहां से बच के निकलते हैं। फिर टेलोस फ्यूरी को ये बताता है कि उसने 10 लाख स्क्रल्स को यहाँ रहने बुला लिया है और वो चाहता है कि इंसान और स्क्रल्स साथ मिलकर पृथ्वी पर रहे। लेकिन ये सुनकर फ्यूरी को बहुत गुस्सा आता है और वो टेलोस को बोलते हैं कि इंसान कभी भी स्क्रल्स को स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी तरफ रशिया में हुए धमाके से पूरी दुनिया में काफी हलचल मच जाती है। ऊपर से एक स्क्रल बहरूपिया जानबूझकर एक अमेरिकी आदमी के रूप में मॉस्को में बॉम्ब ब्लास्ट करता हुआ पकड़ा जाता है। इससे रशिया को ये यकीन हो जाता है कि ये काम अमेरिका ने किया है। ये सब देखकर स्क्रल काउंसिल के मेंबर्स बहुत नाराज हो जाते हैं, पर ग्राविक उन्हें बोलता है कि फ्यूरी ने उन्हें नया घर देने का वादा पूरा नहीं किया, इसीलिए अब वो धरती पर कब्जा करके उसे अपना नया घर बनाएगा, जिसमें काउंसिल के बाकी लोग उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो ग्राविक को स्क्रल्स का नया लीडर बना देते हैं। लेकिन उन्हें इस बात की फिक्र थी कि अगर एवेंजर्स वापस आ गए तो ये प्लान फेल हो जाएगा। तब ग्राविक उन्हें बताता है कि उसने एक ऐसी मशीन बना ली है जिसकी मदद से वो सुपर हीरो जैसी शक्तियाँ हासिल कर सकते हैं और बन सकते हैं सुपर स्क्रल्स, ताकि अगर एवेंजर्स उनके रास्ते में आए तो वो उनसे लड़ सके। ग्राविक ने उस मशीन को खुद पे टेस्ट भी कर लिया था और उसने कुछ पावरफुल लोगों के DNA से खुद को थोड़ा शक्तिशाली बना लिया था। उधर निक फ्यूरी US मिलिट्री के कर्नल रोड्स यानी रोडी से मिलते हैं और वो उसे बोलते हैं कि दुनिया की कई बड़ी जगहों पर स्क्रल्स घुस गए हैं और वो जंग छेड़ना चाहते हैं। पर रोडी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो फ्यूरी को नौकरी से निकाल देता है, ये बोलकर कि उनकी वजह से मारिया हिल मारी गई। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि ये आदमी असली कर्नल रोड्स था ही नहीं, बल्कि वो रावा नाम का एक स्क्रल था जो कि ग्राविक के लिए काम कर रहा था। और असली रोडी को स्क्रल्स ने कई सारे लोगों के साथ बेहोशी की हालत में कैद करके रखा था। इसके अलावा फ्यूरी की बीवी वारा भी फिलहाल ग्राविक के लिए काम कर रही थी, जिसपे फ्यूरी को शक हो जाता है। और जब वो अपनी बीवी का फोन ट्रैक करते हैं तो उन्हें ये पता चल जाता है कि रोडी एक स्क्रल है। इसीलिए फ्यूरी नौकरी से निकाले जाने के बावजूद भी अपना काम नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ ग्राविक को ये शक हो जाता है कि गाया अपने पिता की मदद कर रही है, इसीलिए वो एक सरकारी एरोप्लेन पे हमला करने का प्लान बनाता है, जिसकी खुफिया बातें वो गाया के सामने करता है। फिर गाया उस हमले की जानकारी टेलोस और फ्यूरी को दे देती है और जब वो दोनों उस हमले को रुकवा देते हैं तो इससे ग्राविक को ये पता चल जाता है कि गाया उसके साथ गद्दारी कर रही है, इसीलिए वो उसे गोली मार देता है। पर गाया उससे मरती नहीं, क्योंकि उसने भी उस सुपर स्क्रल मशीन से खुद को पावरफुल बना लिया था। अब गाया ग्राविक से पूरी तरह अलग हो जाती है और वो अपने पिता के साथ रहने लगती है।
इसके अलावा सोनिया फॉल्सवर्थ भी अब ये समझ गई थी कि स्क्रल्स हर जगह फैल गए हैं, इसलिए वो भी फ्यूरी के साथ मिल जाती है। इसी दौरान ग्राविक नकली रोडी यानी रावा के जरिए फ्यूरी की बीवी को ये ऑर्डर देता है कि वो अपने पति को मार दे, लेकिन वारा उसकी बात नहीं मानती, बल्कि वो भी अब ग्राविक की टीम छोड़कर फ्यूरी के साइड आ जाती है। फिर फ्यूरी जाकर रावा से मिलते हैं और उसे बोलते हैं कि अगर उसने उनकी नौकरी वापस नहीं करी तो वो सबको ये बता देंगे कि वो एक स्क्रल है। लेकिन रावा फ्यूरी को उल्टा ब्लैकमेल कर देता है कि अगर उन्होंने उसकी पोल खोली तो वो सबको वो वीडियो दिखा देगा जिसमें फ्यूरी मारिया हिल को मार रहे हैं। ये सुनकर फ्यूरी शांत हो जाते हैं और वहाँ से लौट जाते हैं, पर उन्होंने चुपके से रावा की बॉडी में एक ट्रैकर लगा दिया था, जिससे फ्यूरी और टेलोस को ये पता चल जाता है कि ग्राविक अमेरिका के प्रेसिडेंट पर हमला करने वाला है। इसीलिए वो दोनों प्रेसिडेंट को बचाने में लग जाते हैं। फिर ग्राविक और उसके साथी रशियंस का रूप लेकर प्रेसिडेंट के काफिले पर हमला कर देते हैं। तभी फ्यूरी और टेलोस वहां पहुंचकर दुश्मनों से लड़ना शुरू करते हैं, जिससे प्रेसिडेंट की जान तो बच जाती है, पर ग्राविक टेलोस को मार डालता है। तब फ्यूरी घायल प्रेसिडेंट को बचाकर वहां से निकलते हैं और उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। इसके बाद रावा हॉस्पिटल आ जाता है और वो फ्यूरी को वहां से हटाने के लिए पूरी दुनिया में मारिया हिल वाली वीडियो वायरल कर देता है, जिससे निक फ्यूरी के खिलाफ वारंट निकल जाता है और उन्हें छुपकर रहना पड़ता है। दूसरी तरफ ग्राविक की टीम के कुछ स्क्रल्स उसके खिलाफ होते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें उसके काम करने का तरीका गलत लगने लगा था, पर जो भी ग्राविक का विरोध कर रहा था वो उसे मार डाल रहा था। इस बगावत को देखकर ग्राविक थोड़ा संभल जाता है और फिलहाल वो अपने किसी भी साथी को सुपर स्क्रल नहीं बनाता। लेकिन ग्राविक खुद भी अभी उतना पावरफुल नहीं बना था जितना वो बनना चाहता था। असल में उसे सभी एवेंजर्स के डीएनए चाहिए थे, जो कि निक फ्यूरी के पास थे। कुछ साल पहले जब धरती पर थेनोस और एवेंजर्स की लड़ाई हुई थी, तो उस जंग में सभी सुपर हीरोज और कुछ एलियंस ने अपना खून बहाया था, जो कि लड़ाई के बाद उसी मैदान में फैला हुआ था। इससे फ्यूरी को ये ख्याल आया कि अगर वो खून बुरे लोगों के हाथ लग गया तो वो उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए उन्होंने स्क्रल्स की एक टीम को भेजकर वो ब्लड सैंपल वहां से हटवा लिया था। जिन स्क्रल्स को वो डीएनए कलेक्ट करने भेजा गया था, उनका लीडर था ग्राविक, जिसके दिमाग में उसी दिन ये आइडिया आ गया था कि वो सुपर हीरो का डीएनए यूज करके खुद भी पावरफुल बन सकता है। इसी वजह से उसने बाद में सुपर स्क्रल मशीन बनाई, पर ग्राविक को जो डीएनए चाहिए थे वो उसे नहीं मिल पाए। इसीलिए उसने दूसरे कुछ लोगों का डीएनए ले लिया और जो खास सुपर हीरोज और एलियंस का डीएनए था, जिसे हार्वेस्ट भी कहा जाता है, उसे निक फ्यूरी ने छुपा के रखा था, जिसे ग्राविक आज तक ढूंढ रहा था और उसका मानना था कि वो बिना हार्वेस्ट के पृथ्वी नहीं जीत सकता। इसीलिए उसे हासिल करने के लिए ग्राविक एक चाल चलता है। वो रावा से प्रेसिडेंट को ये बुलवाता है कि उन पर जो हमला हुआ था उसमें रशियंस के साथ स्क्रल एलियंस का भी हाथ है और वो स्क्रल्स रशिया के एक पावर प्लांट में रह रहे हैं। इस तरह से रावा प्रेसिडेंट को न्यू स्क्रलोस पे बॉम्ब गिराने के लिए राजी कर लेता है। ऐसा करने के पीछे ग्राविक का मकसद था फ्यूरी को ब्लैकमेल करना। वो जानता था कि फ्यूरी ना तो वर्ल्ड वॉर 3 चाहेंगे और ना ही न्यू स्क्रलोस में मौजूद इंसान और स्क्रल्स की मौत। जब यूएस के प्रेसिडेंट रशिया पे हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब ग्राविक फ्यूरी को बोलता है कि अगर उन्होंने उसे हार्वेस्ट नहीं दिया तो अमेरिका रशिया पे बॉम्ब गिरा देगा। तो ये सुनकर फ्यूरी ग्राविक को वो डीएनए देने के लिए तैयार हो जाते हैं, इस उम्मीद में कि ग्राविक उसे लेकर सभी स्क्रल्स के साथ यहाँ से चला जाएगा। फिर फ्यूरी सोनिया के साथ फिनलैंड जाते हैं, क्योंकि वहाँ उन्होंने एक सीक्रेट जगह पर हार्वेस्ट को छुपा के रखा था। फ्यूरी उसे वहाँ से निकाल लेते हैं और फिर वो रशिया में न्यू स्क्रलोस पहुँच जाते हैं, जहाँ ग्राविक उनका इंतजार कर रहा था। वहाँ फ्यूरी उसे हार्वेस्ट देकर बोलते हैं कि वो अपने सभी साथियों के साथ यहाँ से निकल जाए, लेकिन ग्राविक अपना वादा तोड़ देता है। वो हार्वेस्ट लेकर भी पृथ्वी पर कब्जा करने की बात करता है। फिर वो सुपर स्क्रल मशीन में वो डीएनए डालकर उसकी पावर्स एब्जॉर्ब कर लेता है और फ्यूरी पर जानलेवा हमला करता है। लेकिन वहाँ पर असली निक फ्यूरी नहीं थे, बल्कि उनके रूप में गाया वहाँ आई थी। फ्यूरी को पहले से ही ये अंदाजा था कि ग्राविक अपनी बात से मुकर सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी जगह गाया को हार्वेस्ट लेकर भेजा था, ताकि अगर कुछ गड़बड़ भी हो तो वो उसे संभाल सके। और असली फ्यूरी सोनिया के साथ प्रेसिडेंट से मिलने हॉस्पिटल गए थे। उधर गाया भी अब ग्राविक जितनी शक्तिशाली बन गई थी, क्योंकि ग्राविक ने जब उस मशीन में हार्वेस्ट डालकर उसे ऑन किया था, तब गाया भी वहीं मौजूद थी। इसीलिए उसके पास भी सभी एवेंजर्स और कई सारी एलियन की पावर्स आ गई थी। फिर गाया ग्राविक से लड़ना शुरू करती है और उन दोनों में बहुत देर तक काफी खतरनाक लड़ाई होती है,
पर अंत में गाया कैप्टन मार्वल की पावर का इस्तेमाल करके ग्राविक को मार डालती है। दूसरी तरफ फ्यूरी और सोनिया प्रेसिडेंट के पास जाकर उन्हें बताते हैं कि उनके सामने जो रोडी है वो एक स्क्रल है जिसने उन्हें बहकाया है और असली कर्नल रोड्स और कई सारे इंसान रशिया के स्क्रलॉज में कैद है, इसीलिए उन्हें वो हमला रोकना होगा। लेकिन प्रेसिडेंट को उनकी बातों पर भरोसा नहीं आता। पर जब फ्यूरी रावा को मारते हैं तो उसका असली रूप देखकर प्रेसिडेंट सब समझ जाते हैं और वो रशिया पे हमला करना रोक देते हैं। उधर गाया असली रोडी और सभी कैद इंसानों को छुड़वा लेती है। इस सब के बाद पूरी दुनिया में ये खबर फैल जाती है कि यहाँ इंसानों के बीच लाखों स्क्रल्स रह रहे हैं। इसके साथ ही यूएस के प्रेसिडेंट ये अनाउंसमेंट कर देते हैं कि अब वो किसी भी एलियन को धरती पर रहने नहीं देंगे और अगर उन्हें यहाँ कोई एलियन दिखा तो वो उसे मार देंगे। इन सब बातों से दुनिया में बहुत हंगामा हो जाता है और कई लोग एक दूसरे को स्क्रल समझकर मारने लगते हैं और स्क्रल्स भी इंसानों के दुश्मन हो जाते हैं। इस जंग के माहौल को शांत करने के लिए सोनिया फॉल्सवर्थ गाया से मिलती है और वो गाया के साथ पार्टनरशिप कर लेती है ताकि वो दोनों मिलकर इंसान और स्क्रल्स की लड़ाई रोक सके और पृथ्वी की रक्षा कर सके। दूसरी तरफ निक फ्यूरी वापस स्पेस में सेबर पे जा रहे थे क्योंकि उन्हें ये खबर मिली थी कि क्री एलियन स्क्रल्स के साथ सुलह करने के लिए तैयार है और इस समझौते की बातचीत के लिए फ्यूरी अपनी बीवी वारा को भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी सीक्रेट इन्वेजन सीरीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.